जय हिंद दोस्तों। शारदा एजुकेशन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान जीके के टॉप 20 प्रश्न करेंगे जो कि आगे आने वाली सभी एग्जाम्स जैसे पशु परिचर, ग्राम सेवक, पटवार, रीट, एसआई आदि के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ये वे प्रश्न हैं दोस्तों जो कि पहले किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, कौन सा युग्म जोड़ा बेमेल है, अर्थात कौन सा सम्मिलित नहीं है? ए गुलाबी नगर जयपुर, बी झील नगरी उदयपुर, सी वस्त्र नगरी कोटा या डी सूर्य नगरी जोधपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। सूर्य नगरी जोधपुर को नहीं कहा जाता है दोस्तों, तो जोधपुर को तो नीले शहर के नाम से जाना जाता है। बाकी के तीन ए बी सी, गुलाबी नगरी जयपुर, झील की नगरी उदयपुर, वस्त्र नगरी कोटा को कहा जाता है। अगला प्रश्न, राज्य में सबसे कम एवं सबसे अधिक जनसंख्या युक्त जिला युग्म है? ए जालौर जोधपुर, बी जैसलमेर जयपुर, सी बाड़मेर बीकानेर या डी डूंगरपुर अजमेर। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, जैसलमेर और जयपुर। जैसलमेर में दोस्तों सबसे कम जनसंख्या, जबकि जयपुर में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या प्रतिशत है? ए अजमेर, बी जैसलमेर, सी टोंक या डी सवाई माधोपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, जैसलमेर। राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या मुस्लिम जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला जैसलमेर है दोस्तों। तो इसके हिसाब से दोस्तों ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष स्कीम से आर्थिक सहायता किसको मिलती है? ए अनुसूचित जाति को, बी अनुसूचित जनजाति को, सी अन्य पिछड़ा वर्ग को या डी बीपीएल जन को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, बीपीएल जन को। मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष से दोस्तों आर्थिक सहायता बीपीएल जन को उपलब्ध कराई जाती है दोस्तों। अगला प्रश्न, अकाल एवं सूखे के निवारण हेतु प्रयास की आवश्यकता है? ए जल प्रबंधन की प्राचीन एवं नवीन तकनीक में समन्वय स्थापित करना, बी सिंचाई सुविधा का विस्तार, सी कृत्रिम वर्षा करना या डी अकाल राहत कार्य। तो इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों ऑप्शन ए, जल प्रबंधन की प्राचीन एवं नवीन तकनीक में समन्वय स्थापित करना। अगला प्रश्न, इसमें से सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? ए चूरू, बी माउंट आबू, सी पुष्कर या डी मथानिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, मथानिया। इनमें से सौर ऊर्जा संयंत्र मथानिया में स्थापित किया गया है दोस्तों। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में निम्न में से कौन सा कथनों पर विचार कीजिए, अर्थात कौन सा कथन सत्य है यह बताना दोस्तों इनमें से। पहला, योजना में निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले बीपीएल परिवारों की महिलाओं को निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन प्रदान करती है। दूसरा, योजना के अंतर्गत 8,000 करोड़ का प्रावधान रखा गया। तीसरा, योजना के अंतर्गत प्रत्येक एलपीजी गैस कनेक्शन पर बीपीएल परिवारों को 2,800 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। और चौथा, योजना देश भर में 5 करोड़ बीपीएल परिवारों को लाभ पहुंचाएगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, केवल इसमें दोस्तों ऑप्शन तीसरा ही गलत है। तो 1, 2 और 4 ये सही है दोस्तों। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है दोस्तों इसमें से? ऑप्शन ए, पहला, दूसरा और चौथा, इसमें सही हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए।
अगला प्रश्न, राजस्थान में प्रथम सहकारी समिति 1905 में स्थापित की गई। अर्थात दोस्तों राजस्थान की प्रथम सहकारी समिति कहाँ स्थापित की गई थी 1905 में? ए अजमेर जिले में, अजमेर जिले की बिनाए में, बी नागौर जिले के ज्वाला में, सी भीलवाड़ा जिले के गुलाबपुरा में, या डी जयपुर जिले के बस्सी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, अजमेर जिले की बिनाए में पहली सहकारी समिति 1905 में स्थापित की गई। अगला प्रश्न, राज्य का पहला हेरिटेज होटल अर्थात राजस्थान का पहला हेरिटेज होटल कहाँ स्थापित किया गया? ए अजीत भवन जोधपुर, बी सामोद हवेली जयपुर, सी सरिस्का पैलेस सरिस्का, या डी खीवसर पैलेस होटल खीवसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, अजीत भवन जोधपुर में पहला हेरिटेज होटल बनाया गया दोस्तों। अगला प्रश्न, पाकिस्तान से आने वाली थार एक्सप्रेस ट्रेन का राजस्थान में प्रथम स्टेशन कहाँ है? ए गडा रोड, बी मुनावाव, सी खाजूवाला, या डी बालोतरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, मुनाबाव में दोस्तों पहला राजस्थान का प्रथम स्टेशन है जो कि थार एक्सप्रेस आती है पाकिस्तान से। अगला प्रश्न, झाड़शाही सिक्का कौन सी रियासत में प्रचलित था? ए जोधपुर में, बी कोटा में, सी मेवाड़ में, या डी जयपुर में। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों इसमें जयपुर में। झाड़शाही सिक्का दोस्तों जयपुर रियासत में चला करता था। अगला प्रश्न, 19वीं शताब्दी का प्रथम इतिहासकार जिसने राजस्थान की सामंतवादी व्यवस्था के बारे में लिखा वह कौन था? ए कर्नल जेम्स टोड, बी डॉक्टर एल पी टेसीटोरी, सी जॉर्ज गियर्सन, या डी जॉर्ज थॉमसन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड जो कि दोस्तों स्कॉटलैंड के निवासी थे। ये दोस्तों 1818 में पश्चिमी राजपूती स्टेट्स के पॉलिटिकल एजेंट के रूप में आए थे। ये दोस्तों उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, कोटा और बूंदी के पॉलिटिकल एजेंट रहे। और इनकी एक पुस्तक भी थी जिसका नाम दोस्तों द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया था। अगला प्रश्न, एनालिसिस एंड इक्विटीज ऑफ राजस्थान के लेखक लेफ्टिनेंट कर्नल जेम्स टॉड पॉलिटिकल एजेंट थे। अर्थात कहाँ के पॉलिटिकल एजेंट थे? ए उदयपुर जोधपुर स्टेट के, बी कोटा बूंदी स्टेट के, सी बीकानेर जोधपुर स्टेट के, या डी पश्चिमी राजपूत स्टेट्स के। तो इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों ऑप्शन डी, पश्चिमी राजपूत स्टेट्स के। दोस्तों ये पॉलिटिकल एजेंट बन के आए थे 1818 में पश्चिमी राजपूत स्टेट्स के। अगला प्रश्न, वह कौन सा प्रथम अंग्रेजी इतिहासकार था जिसने राजस्थान की जमींदारी व्यवस्था पर लिखा? ए सी के एफ वाल्टेयर, बी मैक्स वेबर, सी जॉन मेलकम, या डी कर्नल जेम्स टॉड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, कर्नल जेम्स टॉड। इन्होंने दोस्तों राजस्थान की जागीरदारी व्यवस्था के बारे में लिखा अपनी बुक में, जो कि द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया थी। अगला प्रश्न, राजस्थान के विख्यात इतिहासकार जो एक समाज सुधारक भी थे। ए मानकरण शारदा, बी हरविलास शारदा, सी
सी के एफ वाल्टेयर या डी जमनालाल बजाज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हरविलास शारदा, जो कि राजस्थान के एक इतिहासकार होने के साथ साथ ही एक समाज सुधारक भी थे। इन्हीं के नाम पर दोस्तों शारदा एक्ट बना था। अगला प्रश्न, आज हमने दोस्तों जीके के साथ साथ कुछ साइंस के प्रश्न भी ऐड किए हैं, जो कि आने वाली सभी एग्जाम्स के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, एक्स किरणें किस प्रकार से की तरंगे हैं? ए अनुदैर्घ्य, बी अनुप्रस्थ, सी विद्युत चुंबकीय या डी प्रत्यास्थ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विद्युत चुंबकीय। एक्स किरणें दोस्तों विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। अगला प्रश्न, ध्वनि प्रदूषण स्तर की यूनिट क्या है? ए अर्थात इकाई क्या है? ए डेसिबल, बी डेसिमल, सी पीपीएम या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए डेसिबल। ध्वनि की इकाई दोस्तों अर्थात इसको मापने की इकाई डेसिबल कहलाती है। अगला प्रश्न, और दोस्तों ध्वनि के चालन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, जबकि प्रकाश के चालन में किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। अगला प्रश्न, दूरदर्शन चैनल की विशेषता है? ए प्रेषित संकेत की आवृत्ति, बी प्रेषित संकेत का वेग, सी दूरदर्शन स्क्रीन की भौतिक आयाम या डी चित्र नलिका का आकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए प्रेषित संकेत की आवृत्ति। अगला प्रश्न, मरीचिका किसका उदाहरण है? ए केवल प्रकाश के अपवर्तन का, बी केवल प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, सी प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन का या डी केवल प्रकाश के परिक्षेपण का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है मरीचिका। अगला प्रश्न, एक्स-रे की खोज किसने की थी? ए बेकरल ने, बी रोंटेजन ने, सी मैरी क्यूरी ने या डी वॉन लो ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी रोएंटजन ने। एक्स-रे की खोज दोस्तों रोएंटजन ने की थी। तो दोस्तों आज के टॉप 20 प्रश्न यहीं समाप्त होते हैं। और दोस्तों आप इन्हीं सभी प्रश्नों का आंसर हमारे नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और हमारी प्लेलिस्ट में जाकर आप और भी ऐसे ही प्रश्न देख सकते हैं। और हमारे जितेंद्र जी द्वारा बहुत अच्छे से राजस्थान की ज्योग्राफी समझाई गई है दोस्तों, आप एक बार जाकर वहां पर अवश्य देखें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद।